जी लक्ष्मी जी से भी शांत नहीं हो रहे। प्रहलाद जी हाथ जोड़े गए भगवान के चरणों में, जैसे गिरे प्रहलाद जी को बड़ी हंसी आई। कहा बेटा डरो मत, तुम्हारे कारण भगवान आए हैं। प्रहलाद जी ने मन में विचार किया, आप तो इतने बड़े बड़े देवता हैं, भगवान तो आरंभ से मुझे मंद मंद मुस्कुराते हुए सुंदर दिखाई दे रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों इतने क्रोध दिखाई दे रहे हैं। वेदांत कहता है वृद्ध धर्माश्रित संपन्न परमात्मा है। एक साथ ही भगवान को एक ही रूप में कोई क्रोधी देखेगा, कोई कठोर देखेगा, कोई कोमल देखेगा, कोई प्रसन्न देखेगा। राम जी जब जनकपुर में गए तो क्या दिखाई दिया? ऐसा भी लग रहा था दुष्ट राजाओं को मान लो काल आ रहा है, और सुनैना आदि रानियों को ऐसा लग रहा था इतने कोमल बच्चे हैं, जैसे गर्भ में से निकला हुआ बालक जितना कोमल होता है उतने कोमल है। कृष्ण जी जब कंस के यहां गए थे वो मल्लशाला में, तो उन सभी के लिए कंस को काल दिखाई दे रहा था, ऐसा कराल काल आ रहा है। और भगवान के स्वजन संबंधियों को इतने मृदुल, इतने मंजुल, इतने कोमल ऐसे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने तुरंत चारों भुजाओं से प्रहलाद जी को गोद में रखा, हृदय से लगा लिया, और जो जिह्वा लपलपाकर हिरण्यकश्यप को फाड़ने के लिए निकाली थी, उस जीव की इतनी कोमलता, प्रहलाद जी का गाल चाटने लगे भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, और भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। प्रसाद बना दिया, जो भगवान का जूठा होता है वही तो प्रसाद होता है। तो प्रहलाद जी की कपोल पर जीभ लगा दी तो प्रसाद हो गया कि नहीं हो गया? भगवान से भक्तों ने एक बात कही, कहा प्रभु आप थोड़े भूल गए, क्रोध में ध्यान नहीं दिया आपने। क्या? यदि आपको नृसिंह अवतार लेना ही था, आधा नर और आधा पशु बनना था, तो कमर के नीचे पशु बन जाते, कमर के ऊपर मनुष्य बनते, कितने सुंदर लगते। मनुष्य बहुत सुंदर लगता है, रामकृष्ण की तरह सुंदर बन के आ जाते आप। भगवान ने कहा मैं बहुत सोच विचार के बना, मैं कमर के नीचे पशु इसलिए, कमर के नीचे मनुष्य इसलिए बना कि मुझे प्रहलाद को गोद में बिठाना था। पशु अपने बालक से कितना भी प्रेम करे, गाय अपने बछड़ा से कितना प्रेम करे, पर किसी पशु के गोद नहीं होती बिठाने के लिए। ये गोद में बिठाने का आनंद मनुष्य ले सकता है। इसलिए भक्त प्रहलाद के वात्सल्य को पूर्ण करने के लिए कमर के नीचे मैं मनुष्य बना, ताकि गोद में बिठा सकूं। और कोई मनुष्य अपने पुत्र को मां कितना प्रेम करे, पर कभी जीभ से चाट के स्वच्छ नहीं कर सकती। लेकिन गाय में ये गुण है, पशु में गुण है कि अपने पुत्र पर, बछड़े पर जितना भी मैला लगा हो चाट चाट के साफ कर देती है। इसलिए सिंह का स्वभाव है कि वो बच्चे को चाटता है। तो कमर के ऊपर सिंह बनकर मैं प्रहलाद जी को चाटने का वात्सल्य देने आया था, और कमर के नीचे मनुष्य बनाकर उनके लिए गोद में बिठाने का वात्सल्य देने आया था। बोलो नृसिंह भगवान की। श्री नृसिंह भगवान का ये प्रहलाद जी से एक बात कही, बेटा मैंने आने में बड़ी देरी कर दी, तेरे ऊपर कितना कष्ट हुआ। प्रहलाद जी बोले भगवान ऐसा कहकर मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? जब मेरे ऊपर बड़े बड़े पत्थर, हलाल विष और सर्पों का दंश होता था, अग्नि में जलाया जाता था, तब भी आपकी कोमल कोमल हाथ की शीतल छाया ही मुझे बचाए रखती थी, मुझे कभी अनुभव कष्ट का नहीं हुआ। प्रहलाद भद्र भद्रम ते प्रीतो हम ते सुरोत्तम। प्रहलाद मरम्बणी स्वाभिमतम काम पुरोस्मि हम निर्णाम। वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा यश आशा आसिस्ते न सभृत्या सबई बड़ी। जो भजन करके बदले में कुछ मांगता है वो तो व्यापारी है, ऐसी कृपा करो मेरे मन में कोई कामना न हो। फिर कहा हाँ प्रभु एक कामना है, जिस शरीर से मैं आपका दर्शन कर रहा हूं, जिस शरीर को आप गोद में रखें, ये शरीर मेरे पिताजी का दिया हुआ है। इसलिए उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि उनको नरक में भी स्थान न मिलेगा। राम विमुख थल नरक न लें। ऐसा करो उनकी सदगति हो जाए। मैं पुत्र हूं ना, पुत्र का दायित्व क्या है? पुन्नाम नरका त्रायते इति पुत्रः। जो अपने पूर्वजों को, अपने पिता माता को, जो उनसे अपराध हो गया है, उन कर्मों की गति से बचाकर श्रेष्ठ लोकों में पहुंचा दे, वो पुत्र होता है। और जो पुत्र अपने कर्मों से, अपनी करतूत से अपने पुण्यात्मा पूर्वजों को नरक में गिरा दे, वो पुत्र नहीं, वो माता पिता का मलमूत्र मात्र है। शास्त्र कहते मातृ उच्चार एव सा।
नृसिंह भगवान ने कहा त्रिसप्तभी पिता पूता पितृभी सेते नग, 21 पीढ़ियां बेटा, 21, 10 तेरे पहले की, 10 तेरे बाद की और 1 तेरी, 21 पीढ़ी मेरे लोक में जाके आनंद करेगी। अभी तक मैंने दैत्य कुल को मारा है, अब तेरे वंश में जन्म लेने वाले का मैं वध नहीं करूंगा। राज्य सिंहासन पर बिठाया, रोने लगे प्रहलाद जी, नहीं नहीं प्रभु, नहीं नहीं नहीं, दैत्य श्रणाम मुंक्ष भोगान, ये मैं दे रहा हूं, इसका भोग करो। एक मनवंतर तक, 71 चतुर्युगी तक, एक मनवंतर तक प्रहलाद जी राज्य करते रहे। लेकिन आप आश्चर्य करोगे, जब भी राज्य सिंहासन पर बैठे रोना शुरू हो जाए, बैठे और थर झर 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 आंख से आंसू गिरे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी बैठे तो रोते ही रहे। मंत्री पूछना चाहें राजा जी, लेकिन कोई उत्तर न दे। जब वो राज सिंहासन से नीचे उतर जाएं तो मंत्री पूछें कि आप सिंहासन पर बैठकर रोने क्यों लगते हो? प्रहलाद जी कहें कि मुझे भगवान ने सिंहासन पर बिठाकर सिर पर हाथ रखा था, वो स्मरण आ जाता है तो नेत्रों में से आंसू निकलते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, भगत शिरोमणि 2 हुए, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु और भगत शिरोमणि भरत ते जन डरपहु सुरपाल। भगवान की प्रीति में इतने विगलित होने वाले, द्रवित होने वाले 2 ही भक्त हमने देखे, एक सतयुग के प्रहलाद जी, एक त्रेता के भरत जी। प्रहलाद जी की कथा को जो सुनते, उनके जीवन में भगवान की बड़ी कृपा और भगवत प्रीति भक्ति प्राप्त होती। नृसिंह भगवान का स्मरण करने से वन में, रण में, शत्रु के बीच में, जल में बड़ी विजय प्राप्त होती। बड़े बड़े रोगों में नृसिंह भगवान के मंत्र बहुत काम करते। मुझे एक संत सुना रहे थे, मुझे पता नहीं कहां लिखा है, जो संत सुनाते बता देता हूं, वो संत जाने और आप जानना, मैं ना पकड़ा जाऊं, नहीं तो यमराज पकड़े पहले कि जी बताओ कथा में क्या कह रहे थे तुम। कथा कहने बिठाया था, इसका अर्थ ये थोड़ी जो मन में आए बोलते जाओ। संत सुना रहे कि एक गुरु ने शिष्य को मंत्र दिया, वो चुनाव में खड़ा हुआ और विजयी हो गया, मंत्री बन गया। गुरुजी ने सोचा चलो उसको उपदेश दिया में कि थोड़ा दीनहीनों का ध्यान रखे, आचरण अच्छे करे। जैसे गुरुजी दरवाजे पर आए, प्रणाम किया, कहा गुरुजी मैं क्या बताऊं, मैं खड़ा हुआ, इतने वोट से मैं जीता और इतने मत मुझे प्राप्त हुए, इतने आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। महाराज मेरी तो ऐसी बात है कि जहां जाता हूं हजारों मालाएं पड़ती हैं, हजारों लोग खड़े हो जाते हैं, तो इतनी महिमा का वर्णन, इतनी महिमा का वर्णन। गुरुजी ने सोचा ये तो कुसंग है, सारी रात हमारे प्राण खा जाएगा। गुरुजी बोले बेटा आज तो हम बहुत शीघ्रता में आए, थोड़ा हमको रेलवे स्टेशन छोड़ दो। चलिए गुरुजी, थोड़ा दूध फल रखा और बिठाया गाड़ी में, गुरुजी को लेके चला। कोई सुनाता गया, गुरुजी मैं तो यहाँ चुपचाप चल रहा हूँ आपके साथ, मेरी तो सैकड़ों गाड़ियां आगे, सैकड़ों गाड़ियां पीछे, और ऐसा और वैसा। गुरुजी ने कहा हे भगवान कब स्टेशन आ जाए। जंगल में से गाड़ी निकल रही थी, सिंह दहाड़ता हुआ सामने आया, गाड़ी बंद कर दी, शीशा बंद कर लिए, थर 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 कांपने लगा। गुरुजी अब क्या होगा? गुरुजी बोले खिड़की खोलो, बाहर जाओ, सिंह से कहो कि मैं इतने मतों से जीता हूं, इतनी मालाएं पड़ती हैं, कई खड़े हो जाते हैं, अपना प्रभाव बताओ ना इसके लिए। कहा गुरुजी आपको मजाक सूझ रहा है, मुझे प्राणों की बनी, आपके चक्कर में मैं साथ में कोई लेके भी नहीं आया, नहीं तो मेरे साथ तो हथियार बंद लोग चलते हैं। महात्मा जी ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और घबरा गया कि बाबा को तो मरने की सूझ रही है, सिंह क्रोध में और लपकता चला ही आ रहा है और बाबा सामने पहुंच रहे हैं। महात्मा गए, ओम नमो नृसिंहाय महाबलाय महापराक्रमाय हिरण्यकश्यपु हृदय विदारणाय भक्तजन प्रसाद रक्षणाय श्री नृसिंहाय नमो नमः। जो इतना कहा, सिंह कुत्ते की तरह पूंछ लाता हुआ छलांग लगा के चला गया। गुरुजी आपको डर नहीं लगा सिंह के सामने? और आपने क्या कह दिया? सिंह तो ऐसे चला गया जैसे कोई कुत्ता चला गया हो। गुरुजी ने कहा बेटा ज्यादा बातें मत हाका करो, ये तुमको जो विजय, तुमको कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा जो मिली है, उन भगवान की दी हुई मिली है। तूने इतनी बार इतनी बातें कहीं पर एक बार ये ना कहा कि भगवान की ऐसी कृपा थी कि मुझे ये सब कुछ मिला। इसलिए बाहर के ऐश्वर्य में बहुत विश्वास मत करो, परमात्मा के ऐश्वर्य की ओर मुड़ो।
राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करो। रावण, बड़ी बड़ी बातें करके तुम राम जी का एक बार भी नाम नहीं ले रहे हो। राम नाम बिन गुरा न सोहा, देख विचार त्याग मद मोहा, बसन ही नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। जो भी हमको प्राप्त हुआ है भगवान के द्वारा हुआ है। वेदों में उपनिषदों में बड़े मंत्र आए हैं, मुझे बहुत स्मरण आ रहे हैं, पर मैं समयाभाव से बहुत शीघ्रता करूं। गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया, भगवान की पूर्व जन्म की स्तुति की उन्होंने। एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजा परमं जाप्यम प्राग जन्मनुशिक्षितम। गजेंद्रोवाच ओम नमो भगवते तस्मै यदिदत्तात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधि वै, आदि आदि बड़ी अच्छी स्तुति की। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणी निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। गजेंद्र कह रहा है, हे भगवान, शांत स्वरूप को नमस्कार है, दारुण स्वरूप को नमस्कार है, मूर्ख को नमस्कार है, और महाज्ञानी आपको नमस्कार है। तो गजेंद्र से कहा, क्यों भगवान से मूर्ख कह रहा है? मूढ़ाय गुणधर्मिणे, मूर्ख क्यों कह रहा है? गजेंद्र ने कहा, प्रभु जब आप लीला करते हैं तो कभी कभी मूर्खों की तरह आचरण करने लगते। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, कमनहु महाबिरही अति कामी। भगवान कृष्ण भी कभी चोरी की, कभी मिथ्या भाषण की, कभी रासलीला की लीला करते। ऐसा देखने में लगता है कि कहीं मूर्ख तो नहीं है कोई व्यक्ति। इसलिए हे नारायण, आप मूर्ख रूपी मूर्खों की तरह आचरण भी करते हैं, पर गुण धर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय चो। आपकी तरह सच्चिदानंद ज्ञान घन कोई नहीं हो सकता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावस्य जीव सचराचर। गजेंद्र ने स्तुति की। भगवान ने गजेंद्र का, ग्राह का, दोनों का उद्धार किया। ये पूर्व जन्म में राजा थे, इनको शाप मिला हुआ था। ग्राह को भी महात्माओं ने श्राप दिया था। आगे समुद्र मंथन की बात आई। जब राजा बलि राज्य सिंहासन पर बैठ गए, तब ये लगा कि अब कैसे काम चलेगा, तो समुद्र का मंथन करें। दैत्यों से प्रीति कर ली। ये करो ना ठीक। दैत्यों की प्रीति हो गई, मंदराचल पहाड़ रख करके और मंथन का काम कर दिया। जब मंथन का कार्य किया, सबसे पहले कामधेनु निकली। कामधेनु ने देख करके दैत्य देवता दैत्य सभी लालायित और आशान्वित हो गए कि कामधेनु हमको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान ने वो ऋषियों को दिला दी, हलाहल विष भगवान शंकर को पिला दिया और मंथन किया गया। मंथन में से उच्चैश्रवा घोड़ा निकला। दैत्य बोले घोड़ा हम लेंगे, बहुत श्रेष्ठ घोड़ा है। घोड़ा उनको दे दिया। आगे फिर चल करके उसे ऐरावत हाथी निकला, 4 दांत 5 सूंड वाला बड़ा विशिष्ट हाथी था। उसको देख करके भगवान ने उसे देवताओं को दे दिया। मणि निकली, चंद्रमा निकला, कल्प वृक्ष निकला। उसी में मंथन करते करते मदिरा निकल पड़ी, 12वीं मदिरा निकली। दैत्य बोले मदिरा हम लेंगे। भगवान ने कहा आप ही को सादर सादर। अब पूरे लोग ये देख रहे हैं कि वो कब बने, फिर हम कथा सुने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री नृसिंह भगवान की। अरे समुद्र में से रत्न निकल रहे हैं, वो देख लो। मदिरा निकली, दैत्य बोले हम ही लेंगे। भगवान ने कहा आप ही संभालो। अंत तो गत्वा अप्सराएं निकल पड़ी, देवताओं को दे दी गई। महाराज कमल के ऊपर लक्ष्मी जी निकल पड़ी, हाथ में कमल की माला लिए थी। देवताओं ने भी चाहा, दैत्यों ने भी चाहा, संतों ने भी चाहा, और लक्ष्मी ने भगवान के गले में माला डाल दी। धन्वंतरी कलश लेकर के निकले और वो कलश दैत्यों ने छीन लिया। अहम पूर्वम लेकर दौड़े। देवता लोग घबरा गए, प्रभु परिश्रम व्यर्थ चला गया, अमृत तो दैत्यों के हाथ चला गया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अमृत जाएगा कहां? जो मुझे नहीं मानेगा वो मेरी माया की तो मानेगा। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष ये राम जी को नहीं मानते, पर राम जी की माया को मानते हैं। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, ये स्त्रियों को उठा उठा कर ला रहे, माया के वशवर्ती हो। हिरण्यकश्यप इतना धन इकट्ठा कर रहे, ये माया में तो फंस गए हो। भगवान ने कहा चाहे मेरी मान जाओ
नहीं मानोगे तो माया की तो मानना ही पड़ेगा। मोहिनी रूप बनाकर भगवान चले गए। ईस रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के। विष में ये सामर्थ्य है कि वो व्यक्ति को मार डाले। विष के ऊपर भी भगवान की आज्ञा है, अमृत के ऊपर भी भगवान की आज्ञा है, तब वो अमरता देता है, तब विष मारता है। यदि भगवान आज्ञा ना दें तो ऐसा आप 100 बार विष पी जाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। प्रहलाद जी ने पिया, मीराबाई ने कलयुग में पिया, कितने संतों ने धोखे से विष खाया, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। विष भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान की आज्ञा है। अमृत भी स्वतंत्र नहीं है, भगवान की आज्ञा है। औषधि से लाभ होता है, कभी औषधि से लाभ नहीं होता, भगवान की कृपा से लाभ होता है। औषधि तो निमित्त है, सर्वत्र सर्वत्र भगवान की आज्ञा ही काम कर रही है। मोहिनी रूप देख करके आकृति पर जो रीझता है वो राक्षस होता है, और प्रकृति पर जो रीझता है वो भगवान होते हैं या भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त आकृति नहीं देखते, वो प्रकृति देखते। भगवान कभी आकृति पर नहीं देखते। कुब्जाया किम रूप मदिकम किम तत्सुदामनोधनम। कुब्जा 3 जगह से काली टेढ़ी थी, लेकिन भगवान ने स्वीकार किया, कृपा की, उसकी प्रकृति को समझा था। अमृत दे दिया भगवान, मोहिनी के हाथ में देवताओं को बांट दिया। राहु चला गया पीछे, भगवान ने उसको भी दिया, पीछे उसका मस्तक काटा। राहु केतु दोनों को भी देवताओं का स्थान दे दिया। अष्टम स्कंद में इस कथा की समाप्ति हुई। इस समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हुआ। महाराज कश्यप जी की 2 पत्नी थी, एक दिति एक अदिति। दिति ने कहा ऐसा बेटा चाहिए जो देवताओं को नष्ट कर दे, और अदिति ने कहा ऐसा बेटा चाहिए जो देवताओं की रक्षा करे। भगवान ने दिति को 1 वर्ष का व्रत बताया कि सावधानी से रहना, नहीं तो तुम्हारे गर्भ में आने वाला देवताओं का मित्र हो जाएगा। 1 वर्ष तक जब तक तुम्हारे अंदर गर्भ रहे, छींक मत लेना, जमाई मत लेना, झूठे मुंह मत सो जाना, किसी अपवित्र बात अपने मुंह से मत निकालना, झूठ मत बोलना, किसी अपवित्र व्यक्ति की छाया तुम्हारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, सायंकाल में मत सोना, सवेरे के समय मत सोना। इतनी शर्तें रखी, वो सब पूरी कर दी गई, लेकिन फिर भी प्रमाद में सो गई झूठे मुंह। इंद्र अंदर चले गए, वो गर्भ को मारा, उसके 49 टुकड़े किए, वो सभी देवताओं के मित्र बन गए। दिति को केवल 12 दिन का पयोव्रत बताया। पयोव्रत से वामन भगवान का अवतार हुआ। राजा बलि भरूच में सोमा यज्ञ कर रहे थे। महाराज भगवान वामन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तिथि को प्रकट होकर के पहुंच गए उनके पास। और जब उनका प्राकट्य हुआ, महाराज बलि का प्राकट्य हुआ, तो प्राकट्य भी बड़ा विलक्षण था। वो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के दिन जब उनका अवतरण हुआ, तो उस अवतरण के समय में भगवान जब पधारे, कौपीनाच्छादनम माता द्यौक्षत्रम जगतापते। महाराज कश्यप जी ने मेखला बांध दी, माता ने कौपीन लगा दी, उनको छत्र दे दिया। आकाश ने कमंडलु वेद गर्भा, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया। कुशान सप्तर्षियो ददु, कुशाएं सप्तऋषियों ने दी। कुश ऐसी वस्तु है, उसको हाथ में लेकर देवताओं को जो दो, देवताओं के पास तुरंत पहुंचता है। पितरों के लिए जल और पिंड दो, तुरंत पहुंच जाता है। देवताओं के लिए देने वाले कुश में जड़ नहीं होनी चाहिए, और पितरों के कर्म में होने वाली कुशा में जड़ का होना आवश्यक है। कुश नहीं हो तो कुश के बदले कास, कास नहीं हो तो उसके बदले डाबी, डाबी नहीं हो तो उसके स्थान पर दूर्वा, इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। कुश के बिना कोई क्रिया पूर्ण नहीं होती। गही गिरीश कुश कन्या पानी, और भवई समर्पी जानी भवानी। संकल्प बिना कुश के कैसे हुआ? दूर्वा, अक्षत, कुश आदि लिए जाते। भगवान जब पहुंचे, राजा बलि उठ करके खड़े हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामति, ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान् मन्येत्वारे वपुर्धरम। अब आज तो मेरा सब कुछ ठीक हो गया, मेरे यज्ञ सफल हो गए, आप साक्षात ब्रह्मर्षि पधारे। क्या चाहिए? कन्या ले लो, राज्य ले लो, धन ले लो। भगवान ने कहा सम्मितानि पदानि मम, 3 पांव धरती मेरे पांव से चाहिए। संकल्प करने लगे, पत्नी ने हाथ लगाया। शुक्राचार्य जी ने बहुत मना किया, ये विष्णु है, मान जाओ, नहीं तो तुम बहुत
उलझ जाओगे। बलि ने कहा यदि विष्णु मेरे डर के कारण दरवाजे पर आए तो इससे बढ़कर सौभाग्य कब मिलेगा, दे देने दो महाराज। मेरे पिताजी ने इंद्र के मांगने पर मस्तक काट कर दे दिया था। मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं, मैं विरोचन का बेटा हूं, और भगवान ने भी इनके पूर्वजों की बड़ी प्रशंसा की। आपके यहां तो कोई दरवाजे पर आए तो खाली हाथ वापस नहीं जाता। राजा बलि ने कहा आपकी बुद्धि बहुत छोटी, 3 पांव धरती मांग करके मुझे लज्जित कर रहे हो। भगवान ने मन में सोचा 2 पांव वाले 3 पांव देगा कहां से, तेरे 2 ही पांव तो हैं। जब संकल्प किया, और कहते हैं कि शुक्राचार्य के आ जाने से बर्तन में भगवान ने कुशा चलाई तो नेत्र फूट गया था। एक कथा नृसिंह पुराण में है, यहां नहीं है भागवत जी में। जो संकल्प हुआ, एक चरण में भगवान ने सारी पृथ्वी, दूसरा तो चला गया, पहुंच गया वहां स्वर्ग को पार करके भी ब्रह्मांड कटाय को फोड़ दिया। ब्रह्मा जी ने चरण का प्रक्षालन कर लिया, वहीं से गंगा जी का अवतरण हुआ। भगवान श्रीमन